बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अप्रैल 2023 बरोज़ सोमवार 26 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का सूडानी क़यादत से रब्ता कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सूडान की अबूरी कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और नायब सदर जनरल मोहम्मद हमदान दखलू से टेलीफोन पर रब्ते किए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सूडानी फ़ौज और RSF के सरबराहों से मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल और सूडान में फ़ौजी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सूडान में हालात को पुरसकून बनाने के हक़ में है। ड्राइवर की तेज़ रफ्तार खतरनाक ड्राइविंग की वीडियो, सऊदी शहरियों में गुस्सा। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी को दिखाने वाली एक वीडियो बड़े पैमाने पर फैल गई और सऊदियों में गम और गुस्सा भड़का दिया। वीडियो में दिखाया गया कि जेम्स मॉडल की कार का ड्राइवर जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी करते हुए सड़क अबूर करने की कोशिश कर रहा है। वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है और एक दूसरी गाड़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और वीडियो उसी लम्हे से शुरू हुई जब गाड़ी जो है सड़क खुलने का इंतजार कर रही थी, मुखालिफ सिमत में मुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन और कार ने उसका इंतज़ार नहीं किया और सड़क जो है वो क्रॉस करके फुटपाथ से टकरा गई। ये क्लिप सऊदी अरब में ट्विटर के ट्रेंड्स में सर फहरिस्त रहा। ऐसी खतरनाक ड्राइविंग ने सोशल मीडिया फॉलोअर्स में अदम इत्मीनान पैदा किया। उन्होंने कहा इस गाड़ी का ड्राइवर जारहाना ड्राइवर के एक जो है तबके की नुमाइंदगी करता है। ये वो ड्राइवर होते हैं जो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। वाज़ेह रहे कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वो कारों के दरमियान तेज़ी से जो है वो गुजरने से गुरेज करें और ट्रैफिक के जो ज़वाबित हैं उसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। सऊदी अरब में ईद उल फितर पर तूफ़ान और शदीद बारिशों का इम्कान। माहिर मौसमियात जो हैं मुआज़ अल अहमदी, उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में ईद उल फितर के पहले दिनों में मौसम की सूरत हाल ख़राब रहेगी। अलअरेबिया.नेट के साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तूफ़ान और शदीद बारिशों का सिलसिला जुमेरात से शुरू होकर जुमा हफ्ता और 21 और 22 अप्रैल को ख़त्म होगा। पीर 24 अप्रैल से मौसम की सूरत हाल तब्दील होगी। मौसम की ये सूरत हाल जो है ईद उल फितर के पहले हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रह सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों और ईद उल फितर के दिनों में सऊदी अरब में एक शानदार माहौल होगा। मौसमी अदम इस्तेहकाम के बायस बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तालाबारी का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के इलाकों, अल-कसीम, रियाद, तबूक के कुछ हिस्सों, अल-जौफ और मशरकी इलाकों में मौसम आलूद और बारिश वाला है। नीज़ सऊदी अरब के जनूब में तहामा की बुलंदियों पर असीर के इलाकों में जज़ान, अबहा, अलबाहा, अल-नमास में भी मौसम जो है अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान परवाज़ें जल्द बहाल होने की तवक्को। ईरान के सूबा रिजवी खरासान में ईरान के वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के सरबराह मोहम्मद बहिश्ती मुनफरिद ने तस्दीक की है कि ईरानी शहर मशहद और सऊदी अरब के जद्दा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट जो हैं जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगी। उन्होंने जो है कहा कि मुआहदों को अपडेट करने और हवाबाजी के शोबों में दोनों की लिए जो है ये एक मुनफरद बात है। इस्लामी जमहूरिया न्यूज़ एजेंसी जो है उनकी उन्होंने कहा कि हतमी शक्ल जो मुज़ाकरात को देने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी। इससे पहले एक सऊदी टेक्निकल टीम तेहरान पहुंची और ईरान में सऊदी अरब के सफारती मिशन को दोबारा खोलने पर बातचीत के लिए उनके सफारती मकामात और सफारती खाने का दौरा किया और फिर मशहद में सऊदी कौंसलेट जनरल का दौरा करने और उसे दोबारा खोलने के तरीकों का जायज़ा लेने के लिए अपना सफ़र जारी रखा। नमाज ईद अदा करने वालों पर जुमा जो है वो फ़र्ज नहीं। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और रहनुमाई की वजारत ने मस्जिद के इमामों को हदायत जारी की है कि उसके रहनुमा असूलों पर अमल करें जो मजहबी फतावा जो है उसके मुताबिक जारी किए गए हैं, जिसका ऐलान इल्मी तहकीक और इफ्ताह की मुस्तकिल कमेटी के ज़रिए किया गया। जुमे के साथ ईद उल फितर की सूरत में फ़र्ज़ नमाज जुमा की बाजमात जो नमाज की अदायगी है उस पर मबनी जो फतवा है, फतवा के मुताबिक नमाज ईद में शिरकत करने वालों पर जुमा की नमाज अदा करना वाजिब नहीं। जो शख्स ईद की नमाज में हाजिर हो उसे जुमा की नमाज में शिरकत ना करने की इजाज़त है। वो ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त के साथ पढ़ते वक्त जो है उस पर पढ़ सकता है। वजारत ने हाल ही में जो है इफ्ताह के हुक्म के हवाले से जारी करदा सर्कुलर में कहा कि जो लोग जुमा को दूसरों के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ने का आज़म रखते हैं वह नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये भी बेहतर ऑप्शन है। और कमेटी ने करार दिया कि अगर कोई शख्स नमाज ईद अदा करने में नाकाम रहा तो वो इस रायत को इस्तेमाल करने का हकदार नहीं, उस पर जुमा की नमाज़ पढ़ना वाजिब है और उस सूरत में रायत होगी जब जो जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए अहले ईमान की तादाद काफ़ी
ना हो तो ऐसी सूरत में उसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। सर्कल के मुताबिक जिस मस्जिद में जुमा की नमाज होती है वहाँ के इमाम को उस दिन जुमा की नमाज अदा करना होगी। अगर जुमा की नमाज के लिए काफ़ी तादाद में लोग मौजूद ना हों तो ज़ोहर की जो नमाज है वो पढ़ाई जाएगी। हाइल शहर और उससे मुंसलिक जो मराकज़ हैं उसमें होने वाली बारिश से वादियों और नदी नालों का बहाव शुरू हुआ, जहां बहुत से पैदल सफ़र करने वाले लोग खूबसूरत माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जमा हुए। पैदल सफ़र करने वाले एक वादी के किनारे उसको बहाव के जो था नदी का देखने के लिए कतार में खड़े हुए और उन्होंने खूबसूरत जो है उसकी पेंटिंग बनाई। और मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे से भारी जो है वो तूफ़ानी हवाएँ चल सकती हैं और ज़ालाबारी भी होगी, जिसके नतीजे में जज़ान, हाइल, अलबाहा, मक्का मुकर्रमा और रियाद के कुछ में कुछ हिस्सों में तूफानी बारिशें होंगी। दमाम और कतीफ में बस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे का इफ्तिताह। मशरकी सूबे के गवर्नर शहजादा सऊद बिन नाइफ ने दमाम में प्रोजेक्ट के मरकजी स्टेशन से मेट्रोपॉलिटन दमाम और कतीफ में बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने दमाम शहर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद इलाके के शहरियों को जो है उनकी ज़िंदगी को मेयार को बुलंद करना है, ट्रैफिक को आसान बनाना है। उन्होंने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे की अहमियत पर जोर दिया और उन्होंने इसको जो है इक़्तिसादी पहलुओं की तरक्की में किरदार पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत को तरक्की देकर सऊदी अरब के 2030 के जो टारगेट है उसको अपनाने में अपना हिस्सा डालना है। दमाम शहर में बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो कि साबको जो बस सर्विस है उसके साथ 5 साल के लिए 149.6 मिलियन रियाल की मालियत से किया गया था। शहर के अंदर मुख्तलिफ जो है वो लाइन्स हैं उसके नेटवर्क की खिदमत हासिल होंगी, जिसमें दमाम, जो खुबर, ज़ोहरान और कतीफ वगैरह शामिल है। सऊदी वली अहद से इराकी रहनुमा अम्मार अल हकीम की मुलाकात। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इराक में अल हिकमा मूवमेंट के सरबराह अम्मार अल हकीम ने जद्दा में मुलाकात की। अरब न्यूज़ के मुताबिक इतवार को होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उसका जायज़ा लिया। मंशियात स्मगल करने की कोशिश करने वाले एथोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 25.4 किलो चरस जब्त हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने वाला शख्स एथोपियन तार के वतन है। अरामको के 4% शेयर की मलकियत सनाबल कंपनी को देने का फैसला। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरामको कंपनी में रियासत की मलकियत में से 4% शेयर सनाबल इन्वेस्टमेंट कंपनी को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सनाबल इन्वेस्टमेंट कंपनी मुकम्मल तौर पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वादे किया है कि अरामको में हुकूमत सबसे बड़ी शेयर होल्डर के तौर पर बाकी रहेगी। वली अहद ने कहा, सऊदी अरामको में रियासत के शेयर्स के कुछ हिस्से की मलकियत की मुंतकिली सऊदी अरब के उन इक़दाम के तसलसल के तौर पर सामने आई है जिसका मकसद तवीलुल मुद्दत में कौमी मईशत को मजबूत करना है और 2030 के टारगेट को हासिल करने में मुआवन साबित होंगे। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 16 अप्रैल को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला 21 कैरेट का 1 ग्राम सोना 211.73 रियाल में फ़रोख्त होता रहा, जबकि जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 241.61 रियाल और 22 कैरेट सोना जो है 221.81 रियाल और 18 कैरेट 181.48 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन जो है अल अमारात एयर और फ्लाई दुबई ने सूडानी दारुल खर्तूम के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। यूएई की फ़ज़ाई कंपनी अल अमारात एयर और फ्लाई दुबई ने भी सूडान के दारुल खर्तूम के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। उन्होंने ये फैसला सूडानी फ़ौज और नीम फ़ौजी सरी अल हरकत फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद किया है। साइक खास के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, कफ़ील इकामत अजीत नहीं कर रहा, इस सूरत में कफ़ालत कैसे तब्दील कराई जा सकती है। जवादात की जानब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया कि घरेलू अमले की कफ़ालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबत हैं उनके मुताबिक जो है मौजूदा कफ़ील अपने कारकुन की जो कफ़ालत है उसकी तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफ़ील और कारकुन की जानब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अपशेर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफ़ालत की अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दिगर जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक इसको रिजेक्ट कर देता है। कानून के मुताबिक जो है कारकुन के खिलाफ हरूब जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में आती है। वाज़ेह रहे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से जो फ़रार होना वो संगीन कानून शिकरी जो है वो तस्वर किया जाता है।
ख्याल रहे इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफील की जानब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदम अदायगी में गैर मामूली तखीर हो रही हो तो इस सूरत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में कंप्लेन की जा सकती है, जिस पर मुतल्लिका इदारे की जानब से तहकीक करने के बाद कफालत के अहकाम जारी कर दिए जाते हैं और इस सूरत में पुराने कफील की जानब से NOC भी दरकार नहीं होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।